हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि विच मोड इज़ बेस्ट फॉर वेरिफिकेशन। राइट, वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे किस मोड पे, कौन सा मोड ज़्यादा सेफ है, कौन सा मोड ज़्यादा सिंपल है एंड अल्टीमेटली कौन सा प्रोसेस में वेरिफिकेशन करना इज़ सेफ। राइट, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फॉर दिस ईयर 2023 वी हैव टू ऑप्शंस। राइट, दो ऑप्शन है हमारे पास वेरिफिकेशन करने के लिए। एक तो इधर है ई स्क्रूटनी मोड और दूसरा है फिजिकल स्क्रूटनी मोड। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। जो लास्ट ईयर तक इसको बोला जाता था एफसी। एफसी का मतलब था फैसिलिटेशन सेंटर। ये एफसी एक जगह है जहाँ पे डिफरेंट सेंटर्स था एक्चुअली, जहाँ पे स्टूडेंट्स को जाना पड़ता था वेरिफिकेशन के लिए। अब फ्रॉम दिस ईयर एफसी को बोला जा रहा है, एफसी को बोला जा रहा है स्क्रूटनी सेंटर, एससी। ठीक है, तो अगर आप लोग एफसी वगैरह कुछ ढूंढ रहे हो तो एफसी मत ढूंढो, इस साल उसको एससी बोला जाएगा, फिजिकल स्क्रूटनी सेंटर और एससी। राइट, तो आप लोगों को मतलब फिजिकल सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों का फीचर्स एंड दोनों में दोनों का प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन फॉर द ई स्क्रूटनी मोड, यहाँ पे क्या क्या एक्चुअली में चीज़ है। द फर्स्ट थिंग इज कैंडिडेट सेल्फ फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हो। राइट, उसके बाद स्कैन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है, फोटो है, आपका सिग्नेचर है। अगर आप लोग महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो डिफरेंट टाइप्स हो, लाइक ए टू ई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स हो। राइट, अगर ए हो तो आपको यहाँ पे आइदर बर्थ सर्टिफिकेट और टीसी और आइदर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये देना पड़ेगा। राइट, और साथ साथ आपका ग्रेजुएशन का डिग्री एंड मार्क्स एंड ऑल द थिंग्स। उसके साथ साथ आपका अदर डिटेल्स जो भी होगा, अगर आपका पास रिजर्वेशन है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट, कास्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, एससी एसटी जो भी है, ईडब्ल्यूएस, तो ये सारे सर्टिफिकेट जो भी आपके होंगे। अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये सारे अपलोड करने हैं। राइट, अगर आप लोग बी में आ रहे हो तो वहाँ पे आपके फादर या मदर का जो सर्टिफिकेट होगा डोमिसाइल या फिर बर्थ, वो देना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप सी में आ रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट होगा जहाँ पे ये प्रूफ होता है कि आपके फादर या मदर पोस्टेड है महाराष्ट्र के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर जगह पे, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या अंडरटेकिंग जॉब में। डी होगा तो वहीं पे होगा वो महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए, एंड ई होगा तो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के लिए। ये सारे कुछ अलग अलग के लिए है। उसके साथ साथ जैसे कि टीसी और डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आपका जो मार्कशीट्स है एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स है, ये सारे तरह ऐसे कुछ चीज़ें हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी है, जो आपको अपलोड करने हैं। राइट, जैसे आप लोग फॉर्म को फिल कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप हम लोग फॉर्म को फिल कर रहे हैं। दूसरे स्टेप पे हम लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर ई स्क्रूटनी मोड सिलेक्ट कर रहे हैं। राइट, डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद हम लोगों को सबमिट कर देना है। सिंपल है, सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे हम लोग तो हमारा वहाँ पे आ जाएगा पेंडिंग। हमारा जो फॉर्म होगा वो रेड कलर का ब्लिंक करेगा, ऐसे रेड कलर में आएगा कि वो पेंडिंग है। अभी हमारा जो फॉर्म है वो पेंडिंग है। ठीक है, अब वो विदिन 24 to 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के अंदर वो ग्रीन डॉट आ जाएगा। ये जो रेड वाला डॉट है वो ग्रीन हो जाएगा और लिखा रहेगा जो आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाइड हो चुका है एंड कंफर्म्ड हो चुका है। राइट, आपको स्क्रूटनी सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं बाद में बताता हूँ, बट ऐसे आएगा कि कंफर्म्ड एंड वेरीफाइड योर एप्लीकेशन फॉर्म। एंड आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन देगा जिस पे क्लिक करके आप लोग आपका प्रिंटेबल जो भी वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है डाउनलोड कर पाओगे। उसको डाउनलोड करके सेफली आपके पास बस रखना है। दैट इज़ ऑल ऑन दिस प्रोसेस। ठीक है, नीचे का पॉइंट क्या है, कैंडिडेट नीड नॉट टू गो टू स्क्रूटनी सेंटर फॉर वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मत जाने का सोचो ही मत। ठीक है, घर से सब कुछ कर लो। थर्ड है, once candidate complete his application form and generates printable application form from candidate will be located to e-scrutiny center। अब थर्ड पॉइंट को देख के ऐसे शॉक मत हो जाओ कि विल एलोकेटेड टू, आपको एलोकेट किया जाएगा एक ई स्क्रूटनी सेंटर तो वहीं पे ई वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है कि जैसे आप लोग फॉर्म को फिल कर रहे हो
कैंडिडेट आप लोग कंप्लीट कर रहे हो और आपको एक प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है एक प्रिंटेबल, वो दे दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्म है वो लॉक्ड हो जाएगा और वो चला जाएगा एक ई स्क्रूटनी सेंटर पे जहाँ पे लोग बैठे हैं, और वो ऑटोमेटिकली आपके ये जो फॉर्म है वो चेक करना स्टार्ट कर देंगे, वेरिफिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं आपको जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली सेंटर तो है, ई हो या फिर फिजिकल हो, वहाँ पे बस वो लोग काम करेंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पे। अब दो चीज़ हो सकता है इसके रिजल्ट में। पहला क्या है, 5 नंबर को पहला बोलते हैं, इफ़ डिस्क्रिपेंसीज फाउंड, मतलब प्रॉब्लम्स अगर कुछ फाउंड हुआ फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड, तो आपको रिवार्ड बैक किया जाएगा कैंडिडेट को कि इसको रिजॉल्व करो एंड वापस से हम लोगों को सेंड करो। वो कैसे आएगा, जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रेड डॉट और ग्रीन डॉट दिखेगा, जो कैंडिडेट डैशबोर्ड है, मतलब ये जो देखो मेरा कैंडिडेट डैशबोर्ड, यहाँ पे मैं डैशबोर्ड ओपन किया हूँ मैं, राइट, ये मेरा डैशबोर्ड है यहाँ पे मेरे नंबर के साथ साथ। तो सिमिलरली आपके जो डैशबोर्ड होगा वहाँ पे रिमार्क आएगा, ऐसे रिमार्क नीचे लगा रहेगा, योर NCL सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड और योर OB सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपका प्रॉब्लम्स होगा। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, पहला प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि सपोज योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट विजिबल, राइट, ऐसा हो सकता है कि बोल सकता है कि ये जो तुमने डॉक्यूमेंट सेंड किया ये विजिबल नहीं है, ठीक से दिख नहीं रहा है, थोड़ा क्लियर इमेज अपलोड करो। दूसरा ये हो सकता है आप लोगों की गलती हो सकता है, आप लोगों ने OBC की जगह NCL दे दिया, NCL की जगह वैलिडिटी सर्टिफिकेट दे दिया, SC की जगह ST दे दिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग खुद क्रिएट करते हो। वो सारे प्रॉब्लम्स तो वापस से कुछ कर नहीं पाओगे एडिट, तो आपको वेट करना पड़ेगा रिवार्ड बैक करने के लिए, राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ गलती मत करो, एक ही फॉर्म को फिल कर रहे हो, ध्यान से करो, टाइम लो, एक दिन में नहीं हो रहा तो 2 दिन में करो, ज़्यादा रात के वक्त मत करो, टाइम लेके फ्रेश माइंड में, फ्रेश मूड के साथ, विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फॉर्म को फिल करो, तभी कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम फाउंड हुआ तो आपको बताया जाएगा, रिमार्क पे आ जाएगा। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपको री अपलोड करना है तो आप लोग को री अपलोड करना पड़ेगा, राइट। कुछ अगर विजिबल नहीं है तो अच्छे से अपलोड करो, फोटो को अच्छे से ले फिर आप री अपलोड करो, राइट। जो भी प्रॉब्लम्स होगा आपको रिमार्क पे बताया जाएगा, आप लोग बस इसको लॉगिन करते रहना और चेक करते रहना क्या रिमार्क आ रहा है। और अगर कुछ रिमार्क नहीं आया तो 4 नंबर है, अगर कुछ फाउंड नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस जो है वेरिफिकेशन वो कंफर्म्ड हो जाएगा, लाइक अवेलेबल, एंड आपको एक रिसिप्ट दे दिया जाएगा और एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके। कैंडिडेट सेल रिजॉल्व ऑल द डिस्क्रिपेंसीज डिस्प्लेड ऑन द डैशबोर्ड, आप लोग घर बैठ के ही सारा कुछ रिजॉल्व कर सकते हो। वंस कैंडिडेट डन विद ऑल द चेंजेस एंड जनरेट फ्रेश प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म, system will automatically resubmit the candidate application to the e-scrutiny for re-verification. ठीक है, ओके। कैंडिडेट्स won't make able to any changes in their application form, राइट। तो ये हो गया हमारा ई स्क्रूटनी मोड। जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले फॉर्म फिल करो, देन डॉक्यूमेंट्स दो, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई के लिए चला जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको रिवर्ट बैक होगा, फिर से दो, और अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाइड हो जाएगा। ये हो गया सिंपल सा हमारा प्रोसेस। बस ध्यान रखना कि फॉर्म को फिल करते वक्त कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, सिंपल स्मूथली सारा कुछ फिलअप करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अच्छे से। और थोड़ा वेट करना, 2 से 3 दिन वेट कर लेना, उसमें से हो जाएगा, बस चेक करते रहना, ठीक है। और ई स्क्रूटनी मोड ये हो गया। दूसरा है हमारा फिजिकल स्क्रूटनी मोड, ये और भी आसान है। फिजिकल स्क्रूटनी मोड इज़ वेरी मच ईजियर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको लाइक जैसे फॉर्म को फिल कर रहा हूँ उतना तक करना है बस, ठीक है। और लाइक फॉर्म को फिल किया हमने, फॉर्म को फिल किया, पेमेंट किया, दैट्स ऑल। बस उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म फिल अप करने के बाद लास्ट में आपको दिखाएगा स्लॉट बुकिंग के लिए, तो स्लॉट को एक बुक करो, एक डेट एक टाइम, उस पर्टिकुलर डेट पे आपको ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ साथ स्कैन कॉपी, लाइक मतलब जो आपके प्रिंट स्कैन कॉपीज़ है, मतलब जेरोक्स कॉपीज़ है, ठीक है, वो लेके जाओ, 2 से 3 कॉपी जेरोक्स, उसके साथ जितने भी ओरिजिनल्स एंड डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ लेके जाओ। और वहाँ पे जो एप्लीकेशन का एक रिसिप्ट मिल रहा है वो लेके जाओ। नियरेस्ट कोई भी FC, अभी के लिए SC सेंटर, स्क्रूटनी सेंटर पे जो भी आपका नियरेस्ट है, ठीक है, आपके घर के पास में जो भी सेंटर है उसको उसमें लेके जाओ। वहाँ पे सिंपल सा आपको देना है उनको, वो सारा कुछ कर देंगे, वो सारे ओरिजिनल्स के साथ आपके फॉर्म के साथ सारा कुछ वेरीफाई करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे एक चीज़ और भी है, आप लोगों के पास कुछ भी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, तो उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, उनसे बात करो एंड वो आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे ईजीली।
उसके बाद वो ऑटोमेट वहीं पे आपका वेरिफिकेशन एंड सब कुछ हो जाएगा और आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी वो लोग दे देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, कैंडिडेट शैल बुक द स्लॉट्स फ्रॉम नेक्स्ट विंडो एज पर द कन्वीनियंस विद इन गिवन स्कीड्यूल। इफ़ यू वांट टू रीस्केड्यूल द स्लॉट बुकिंग, गो टू कैंडिडेट डैशबोर्ड एंड रीस्केड्यूल भी कर सकते हो आप लोग। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है उस दिन जाने के लिए तो दूसरे दिन भी जा सकते हो। आफ्टर वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन, स्क्रूटनी सेंटर शैल इशू द एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर फिजिकल स्क्रूटनी सिलेक्ट कर रहे हो और आगे जा रहे हो तो आप सबका बहुत सारा डाउट्स है कि सर हम लोग यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, नो FC फाउंड फॉर द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो इसका भी मैं जो तोड़ है वो बताने वाला हूँ आप सभी को, थोड़ा सा वीडियो को देखते रहो बस। अब यहाँ पे मैं कुछ फ़ायदे बता दूँ दोनों का ही। अब देखो, फिजिकल स्क्रूटनी मोड का फ़ायदे हैं बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? एक तो यहाँ पे आप लोगों को उनके साथ कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, जो भी होगा तो वो रिमार्क्स होगा। आप लोग सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स दोगे, सारा कुछ फॉर्म को फिल करोगे, वो लोग देखेंगे ऑनलाइन। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपको 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर वो बताया जाएगा रिमार्क्स पे, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है तो टाइम तो लगेगा ही। तो लाइक यहाँ पे ओके, तो आपको रिमार्क पे बताया जाएगा और आप लोग वापस रीअपलोड करोगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। कुछ भी डॉक्यूमेंट पे प्रॉब्लम है, कुछ भी आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक तो प्रॉब्लम है भाई यहाँ पे। और ये सिंपल क्यों है फिजिकल स्क्रूटनी मोड? क्योंकि यहाँ पे आप लोग खुद जा रहे हो, चल के ओरिजिनल हो, जेरोक्स कॉपी हो, सारा कुछ हम लोग अटेस्टेड कॉपी भी ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो लोग जो मांगेंगे हम लोग दे देंगे, जो भी बोलोगे हम लोग खुद से सुनेंगे कि नहीं तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करा क्या, तो तुम लाइक उसी टाइम पे तुम जाके ठीक करा सकते हो एंड वापस आके दे सकते हो, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ई स्क्रूटनी में। यहाँ पे तुम्हें 2 से 3 इंतजार करना पड़ेगा दिन। वो भी जो रिमार्क्स पे लिखा रहेगा वो ऑलवेज ऐसा नहीं लिखा रहेगा जैसे एक फिजिकली बताया जाएगा। सपोज यहाँ पे आपको बताया जाएगा फिजिकल पे कि तुम्हारा ये NCL सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, जाओ अप्रैल के बाद का कुछ बना के लाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ऐसा रहेगा कि योर NCL सर्टिफिकेट इज़ नॉट वैलिड, प्लीज़ रीअपलोड द लेटेस्ट करेंट। अब तुम सोचोगे कि लेटेस्ट करेंट कब का होगा, मेरा तो ये जनवरी का ही है, 1 साल के लिए तो वैलिड रहता है, तुमको पता नहीं है शायद कि अप्रैल के बाद में होता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए ऑब्वियसली फिजिकल स्क्रूटनी मोड इज़ फार बेटर देन ई स्क्रूटनी। अब ई स्क्रूटनी का भी कुछ फ़ायदा है, जैसे कि सपोज मैं बिलोंग करता हूँ हिमाचल प्रदेश से, मेघालय से, मणिपुर से, मतलब किसी की इंडिया के स्टेट से, साउथ इंडिया से, बंगाल से, लाइक तो मेरे लिए लाइक हर एक चीज़ के लिए अब महाराष्ट्र जाना तो इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो सेंटर्स होंगे वो महाराष्ट्र के बिटवीन ही होंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू गो बिकॉज दिस मानसून इज़ गोइंग ऑन, राइट। हर तरफ से ये मानसून की वजह से डैम्स वगैरह जो डैमेज हो रहे हैं, तो अभी लाइक सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड एनफ, राइट। तो इसीलिए SC इज़ बेटर, मतलब ई स्क्रूटनी सेंटर इज़ बेटर फॉर अदर स्टेट। जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट हैं जो जा नहीं सकते या फिर जिनके घर के पास कोई लाइक SC सेंटर नहीं है, ओके। ये कुछ फ़ायदे और कुछ लाइक बता दिया मैंने दोनों के लिए ही। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा यहाँ पे जो SC सेंटर है ये है कहाँ पे? तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि मैं यहाँ पे होम पेज पे आया, आप लोग लेफ्ट साइड पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस और लिस्ट ऑफ स्क्रूटनी सेंटर। इस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा FC सेंटर। जैसे कि मैंने कहा इस साल FC सेंटर नहीं है, इस साल है SC सेंटर, इसीलिए वहाँ पे नहीं आ रहा था ड्यू टू सम फॉल्ट, शायद उन्होंने वो नहीं किया है अब तक अपडेट। तो ये जो देख रहे हो आप लोग ये सारे हैं FC सेंटर, इनमें से कोई भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टोटल नंबर है 141, 141 आपके पास सेंटर है, ठीक है। उनमें से कुछ कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कुछ कुछ का नहीं है, कुछ कुछ एड्रेस का दिया है, कुछ कुछ का नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती जो है, कैसे जाना है वो भी देख सकते हो, बाय बस और ट्रेन, राइट। ओके, भारतीय विद्यापीठ है अमरावती वाला कैंपस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कॉलेजेस, मैक्सिमम कॉलेज ही कैंपसेस है, इनमें से चले जाना किसी में भी, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड जल्दी से जल्दी 20K सब्सक्राइब करा दो इस चैनल को। थैंक यू सो मच। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेट आएगा मुझे।